हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 10 लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक, जिसको कहते हैं शॉर्टकट लैंग्वेज में लासा और मासा। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें अभ्यास 10A जो दिया है इसको आज हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इकाई 9 तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उसको इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 10A के सभी सवाल। पहला सवाल यहाँ पर देखिए दिया है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। क्या होता है अपवर्तक, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो अपवर्तक क्या होता है कि ऐसी संख्याएं, जैसे यहां पर एग्जाम्पल के लिए ये संख्या लिखा हुआ है ना 15, तो 15 जो संख्या है ये जिस जिस संख्या से विभाजित हो जाएगा। 15 जो दिया है ये जिस जिस संख्या से विभाजित हो जाएगा वही उसके अपवर्तक हो जाएंगे। अगर एग्जाम्पल के लिए 5 का अपवर्तक पूछा जाए तो इसमें क्या हो सकता है। 5 का अपवर्तक लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है 1 से 5 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। और किससे कटेगा, तो इसके बाद केवल 5 से ही कटेगा। 5 जो है 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। यहाँ पर यही चीज आपको चेक करना है कि जो भी संख्याएं दी हुई हैं वो किन किन संख्याओं से कट जाए, और जिस जिस संख्या से वो संख्या कट रहा है वही उसके अपवर्तक हो जाएंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपको स्तंभ ए में संख्याएं दी हुई हैं और स्तंभ 2 में आपको ये संख्याएं जिस जिस संख्या से कट रहा है वो दिया है, लेकिन आपको सही मिलान करना है। यहाँ पर पहला सवाल देखिए दिया है 15, तो 15 के अपवर्तक कौन कौन से हो सकते हैं। पहला तो 1 होगा, 1 होगा। इसके बाद 2 नहीं होगा, 2 से 15 कटेगा ही नहीं। 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 से कट जाएगा 15। इसके बाद 6 7 8 इन सबसे नहीं कटेगा, तो अब डायरेक्ट ये कट जाएगा 15 से। तो 1 3 5 15 जहां पर भी आपको स्तंभ 2 में दिख रहा है इसको इससे मिला दीजिए। तो स्तंभ 2 में 1 3 5 15 यहाँ पर दिया है, तो पहला आपका यहाँ से यहाँ मिला देना। ठीक है, ये चीज आ गया होगा समझ में कि जो भी संख्याएं जिस जिस संख्या से कट रहा है, ठीक है, वो संख्या क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ 24 दिया है, तो 24 जिस जिस संख्या से कटेगा वही उसका अपवर्तक हो जाएगा। तो 24 यहाँ पर देखिए 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, लेकिन 16 से नहीं कटेगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। और दूसरा चेक करना है, यहाँ पर लास्ट में 36 दिया है। एक इसमें और हम ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को आप समझ लीजिए, अपवर्तक कभी नहीं गलत होगा। जैसे जिस जिस संख्या का अपवर्तक पूछा गया है, तो यहाँ पर जो भी आपको आंकड़े लिखे हुए हैं सबसे लास्ट में वही संख्या यहाँ पर आ जाएगा, उसी से मिला देना है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ 24 दिया है, तो जहाँ पर लास्ट में 24 होगा वही उसका अपवर्तक हो जाएगा। यहाँ दिया है, यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए। और देखिए इसके बाद 21 दिया है, 21 कहाँ लास्ट में आया, यहाँ आया है, इसको इससे मिला दीजिए। 32 आया है तो 32 को इससे मिला दीजिए। और यहाँ पर 36 आया है तो 36 को इससे मिला दीजिए, इसके लास्ट में 36 आया है। तो ये ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन मेथड भी आपको आना चाहिए। और अपवर्तक क्या होता है इस चीज को आना जरूरी है। तो अपवर्तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी संख्या दी हुई है जिस जिस संख्या से वो संख्या कट जाएगी वही उसके अपवर्तक हो जाएंगे। अगर आपको कम समय में एग्जाम में अगर ऐसे लगाना है, लेकिन आपको ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो चीज आना चाहिए, तब आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपके अगर समझ में आ गया होगा तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे 15 आया है
तो 15 यहाँ लास्ट में इसको मिला दीजिए, यहाँ पर लास्ट में इसको मिला दीजिए। 24 यहाँ है तो 24 इसके लास्ट में कहाँ पर है, यहाँ है, इसको इससे मिला दीजिए। 21 यहाँ पर है तो 21 लास्ट में। 32 यहाँ है तो 32 यहाँ है। 36 यहाँ तो 36 लास्ट में है, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, पहला सवाल आ गया होगा समझ में। और अपवर्तक क्या होता है ये चीज भी आपको आ गया होगा समझ में, कि ऐसी संख्याएं जिनके जो यहाँ पर आंकड़े दिए हों सभी आंकड़ों से वो संख्या कट जाए, वही उसके अपवर्तक होते हैं। तो पहला सवाल अब कंप्लीट हो गया और समझ में भी आ गया होगा। शॉर्टकट मेथड क्या है, यहाँ देखना है 15 और जिसके लास्ट में 15 होगा उससे मिला देना है। लेकिन एक बार चेक भी कर लेना कि अगर एक जैसे दो संख्याएं मान लीजिए आ गया है तो यहाँ पर चेक कर लेना कि ये संख्या इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। अपवर्तक में लास्ट में ये जो संख्याएं दी हुई है ये लास्ट में जरूर आएंगी। ठीक, तो अब इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो गुणज क्या होता है, गुणज यहाँ पर हम अभी लिख रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि प्रथम 5 गुणज कौन कौन से। पहले हम 3 का यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम 5 गुणज में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही लिखना था तो 5 हो गया। अब इसमें इसका गुणा करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो गुणज का अर्थ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि गुणज क्या होता है। गुणज का अर्थ ये होता है प्रथम 5 तो 1 में 3 का गुणा, 2 में 3 का गुणा, 3 में 3 का गुणा, 4 में 3 का गुणा, 5 में 3 का गुणा। इसके बाद भी अगर 7 गुणज पूछता तो 3 गुणे 6, 3 गुणे 7 हो जाता है। 5 ही पूछा है, 5 ही रहने दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो लिखा 3 3 3 6 9 12 और 15, ये आपको 3 का जो टेबल है, 3 का जो पहाड़ा, वही चीज यहाँ है। तो गुणज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी संख्या का गुणज पूछा जाएगा 5 बार 6 बार तो आपको क्या करना है, उतनी बार उस संख्या का पहाड़ा आपको लिख देना है। 3 का गुणज आपको लिखना है प्रथम 5, तो पहले तो हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। यही इसका गुणज है प्रथम 5, 1 2 3 4 5। तो जिस भी संख्या का गुणज पूछा जाएगा आपको उसका पहाड़ा लिखना है। आसान लैंग्वेज में यही चीज है कि जिस भी संख्या का पूछा जाएगा आपको उसका पहाड़ा लिखना है। 5 पूछा गया 5 बार उस संख्या का पहाड़ा लिखिए। 7 पूछा गया 7 बार उस संख्या का पहाड़ा लिखिए। 8 गुणज पूछा गया, 4 गुणज पूछा गया है, आपको उतनी बार उस संख्या का पहाड़ा लिखना है। ठीक है, 4 का लिखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 16 और 4 पंचे 20। 5 का लिखिए गुणज, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15, 20 और ये 25। इसका ये पहाड़ा ही है और यही इसका गुणज होता है। ठीक है, केवल पहाड़ा तो आप लोग जानते ही होंगे, केवल यहाँ पर इसका जो नाम है ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया। गुणज यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है कि गुणज क्या होता है। गुणज का मतलब उसका पहाड़ा ही आपको लिखना। 9 का देखिए, अब तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45। तो गुणज आ गया होगा बढ़िया तरीके से समझ में। किसी भी संख्या का गुणज अगर पूछा जाएगा आपको क्या करना है, पहाड़ा लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। स्तंभ 1 में आपको संख्याएं दी हुई हैं और स्तंभ 2 में आपको 7 का गुणज, 8 का गुणज, 50 का अपवर्त, 30 का अपवर्त, 20 का
अपवर्तक इस प्रकार से दिया हुआ है। आपको स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में जो इसका सही यहाँ पर शब्द होगा उससे मिलान करना है। तो इधर से हम लोग मिलाएंगे, स्तंभ 2 से मिलाएंगे स्तंभ 1 में। तो पहला सवाल यहाँ देखिए, 7 का गुणज क्या होगा। तो 7 के गुणज में 7 का टेबल ही रहेगा। अब इधर चेक करना है कि 7 के टेबल में कौन सी संख्या आ रही है। तो 7 के टेबल में 15 नहीं कटेगा, 20 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा, लेकिन 35 आ जाएगा। तो इससे मिला देना है इसको, ठीक है। 7 का गुणज क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, क्योंकि 7 के जो टेबल हैं उसमें 35 जो है ये इसमें आएगा। और कोई इधर संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसको इससे मिला दिए हैं। अगर 7 के टेबल में और कोई संख्या होती तो एक दो चीज इससे और टैली करवाते, फिर उसके बाद इसको मिलाते, लेकिन 7 के गुणज में 35 ही केवल दिया है, तो 35 ही इसका होगा 100%। दूसरा सवाल देखिए, 8 का गुणज दिया है। तो 8 के गुणज का मतलब कि 8 का टेबल है। अब 8 के टेबल में कौन कौन सी संख्या इधर आ सकती है ये चेक करना है। तो 15 तो आएगा नहीं, 20 भी नहीं आएगा, 16 आ जाएगा, 25 नहीं आएगा, तो इसको मिला देना है इससे। 8 का गुणज क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, 50 का अपवर्तक। तो अपवर्तक अभी जस्ट पहले बताए हैं कि जिन जिन संख्याओं से ये संख्या जो है कट जाए वही उसका अपवर्तक होता है। तो 50 के अपवर्तक में 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 5 आएगा, इसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखना संख्याओं की हेल्प से 15 से 50 नहीं कटेगा तो ये इसका अपवर्तक नहीं होगा, 20 से 50 नहीं कटेगा तो ये भी इसका अपवर्तक नहीं होगा, 25 से जो 50 है ये कट जाएगा तो यही इसका अपवर्तक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गया होगा समझ में। 30 का अपवर्तक क्या होगा। तो 30 जिस जिस संख्या से कटेगा वही उसके अपवर्तक हो जाएंगे। तो 30 का अपवर्तक यहाँ पर क्या होगा, 15 से 30 कट जा रहा है, 20 से नहीं कट रहा, तो जो 15 है यही इसका अपवर्तक हो जाएगा, तो इससे मिला देना इसको। लास्ट में बच गया 20, तो 20 को इससे मिला देना है। लेकिन प्रश्न भी पढ़ लेना, 20 का अपवर्तक क्या है, तो 20 ही रहेगा। किसी भी संख्या का अपवर्तक वही संख्या स्वयं भी होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। किसी भी संख्या का अपवर्तक वो संख्या स्वयं ही। तीसरा सवाल आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ चौथा प्रश्न है, 7 के सभी अपवर्त ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो यहाँ पर ध्यान से इस वर्ड को आप देखेंगे, अपवर्त और अपवर्तक दो चीजें हैं यहाँ पर। अपवर्त और अपवर्तक यहाँ पर दो चीजें, अपवर्तक दूसरा चीज है और अपवर्त दूसरा चीज है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे हैं आपको अपवर्तक क्या होता है, अपवर्त क्या होता है। तो अपवर्तक अभी जस्ट पहले बताया कि 15 अगर दिया तो 15 जिस जिस संख्या से कट जाएगा ये सब इसके क्या हो जाएंगे, अपवर्तक हो जाएंगे। 15 जिस जिस संख्या से कट जा रहा है वही इसके अपवर्तक होंगे। तो अपवर्तक आपको समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित सवाल भी पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आ गया है बारी अपवर्त क्या होता है। अपवर्त देखकर घबराना नहीं है, इसका ही दूसरा नाम होता है गुणज, जो जस्ट अभी तीसरा सवाल में हम लोग पढ़े हैं और दूसरा सवाल में भी। तो अपवर्त्य का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर गुणज। यहाँ पर आपको केवल इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया, नाम इसका क्या हुआ, चेंज हो गया। अपवर्त्य को ही गुणज कहते हैं और गुणज हमको पता ही है कि उसका क्या करना है, टेबल काउंट करना है, पहाड़ा उसका लिखना है। तो अपवर्त्य और गुणज ये दोनों चीज एक ही है, इसमें कंफ्यूज आप नहीं होंगे, ठीक है। इसका केवल नाम यहाँ पर चेंज हुआ है। तो 7 के सभी अपवर्त्य या गुणज ज्ञात कीजिए, गुणज ज्ञात करना है जो 100 से कम हो। तो 7 के सभी अपवर्त्य लिखना, मतलब 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 7 चौक 28,
7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नौ 63 और 7 दाइन 70। अब देखिए ये तो 70 तक आपका 1 से 10 गुणज इसके हो गए, लेकिन प्रश्न में देखिए 100 से कम लिखना है, मतलब 100 से पहले जो इसका गुणज पड़ेगा वहीं तक इसको लिखना है। तो 10 तक तो ये ऐसे नॉर्मली हो गया। अब इसके बाद देखिए 7 का जो 11वां गुणज होगा वो हो जाएगा 77, 11 सते 77। यहाँ पर देखिए जो 7 से 14 हो रहा +7 +7 +7, तो सभी जगह क्या हो रहा है +7 होते चला जा रहा है। तो 70 में 7 जोड़ेंगे 77, फिर 77 में जब 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 84, 84 में जब 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 91, 91 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98। बस यहीं तक लिखना है, क्योंकि इसके बाद जब लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 105। लेकिन प्रश्न में आपको क्या कहा कि 100 से कम ही यहाँ पर इसके जो गुणज हैं वो लिखने हैं। तो यहाँ पर +7 7 सब में कर देना है। अगर आपको गुणज लिखना है जिस भी संख्या का उतना ही उसमें ऐड कर देना है, या उसका जो टेबल होता है वही आपको काउंट करना है जितनी बार यहाँ पर पूछा जाएगा। तो प्रश्न यहाँ पर ध्यान से आप पढ़ेंगे कि 7 के सभी अपवर्त्य, अपवर्त का मतलब गुणज और अपवर्तक का मतलब कि वो संख्या किस किस संख्या से कट रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। केवल आपको टेबल इसका लिखना था 100 से पहले तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ 496 के सभी अपवर्तक, यहाँ अपवर्तक है, यहाँ गुणज नहीं लिखना है, अपवर्तक लिखना है। 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। तो अपवर्तक आपको आता है। संपूर्ण संख्या क्या होता है कि जब इसके अपवर्तकों को हम फाइंड करते हैं, जब इसके अपवर्तकों को हम खोज लेते हैं कि यही यही संख्याएं इसके अपवर्तक हैं, और उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद इसी संख्या का दोगुना, इसी संख्या का क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है, तो वही संख्या संपूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर मैंने 496 के जो जो अपवर्तक होते हैं इसको लिख लिया है। आगे प्रश्न में जो चीज है कि दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है, इसको बताना। तो अपवर्तक आप लोगों को आ गया होगा समझ में, इसीलिए हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि संपूर्ण संख्या हम किसे कहेंगे, कैसे जान पाएंगे कि ये संख्या जो है संपूर्ण है कि नहीं है, इसको यहाँ पर अब सीखिए। तो जो भी इसके अपवर्तक होते हैं सबको आपस में जोड़ लेना है। तो 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 + 496 बराबर। यहाँ पर इस लाइन में कुछ किया नहीं गया है, जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं सबको प्लस चिन्ह के साथ यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लीजिए। यहां से इस तरफ से जोड़िए, ऐसे 6 यहाँ है और 8, तो 6 8 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 6 27, 27 और 8 35, 35 और 4 39, 39 और 2 41 और 41 से 42 के हो जाएगा 2 और हासिल आ गया 4। अब देखिए जो एक एक अंक के यहाँ पर संख्या है यह यहाँ पर हो गए। दूसरा यहाँ पर देखिए 9 9 4 13, 13 2 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 तो आ गया लेकिन 4 हासिल भी है, तो 25 और 4 29 हो जाएगा, तो 29 के 9 और हासिल आ गया अब 2। ठीक है, जोड़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब 2 अंक की भी यहाँ पर संख्याएं हो गई हैं। अब देखिए 4 2 6
6 1 7, 7 यहाँ हो गया और 2 ये हासिल, तो 7 2 9। इतना बात आ गया होगा समझ में, ये जोड़ का ही सवाल है, तो जोड़ आपको आ गया होगा समझ में। अब देखिए यहाँ पर जो ये 496 था, इसी में आपको 2 से गुणा कर देना है। 496 में 2 से गुणा कर दीजिए। अगर 992 आ जाता है तो ये संख्या संपूर्ण संख्या होगी। तो 2 से गुणा करिए यहाँ, तो 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 9 18 1 19 के 9, फिर हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, तो 992 आ गया। तो इसका मतलब जो ये संख्या है 496, ये क्या आपका संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया होगा ये सवाल समझ में। 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए, तो सभी अपवर्तक लिख लिए। अब इसमें आगे प्रश्न में है कि यह भी दिखाइए यहाँ कि एक संपूर्ण संख्या भी है। तो संपूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए जितने उसके अपवर्तक होते हैं सबको आपस में जोड़ देना होता है। तो जो संख्या आया रहेगा और प्रश्न में जो संख्या दिया रहेगा, इसमें आपको 2 से गुणा करना है। अगर इस संख्या के बराबर आ जाता है इसके अपवर्तकों को जोड़ने पर, अगर इसका दूना करने पर इस संख्या के बराबर आ जा रहा है, तो ये जो संख्या दिया है ये आपका कैसा संख्या होगा, संपूर्ण संख्या होगा। तो ये 5वां सवाल आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल देखिए, प्रत्येक संख्या डॉट डॉट की होता है। क्या होता है प्रत्येक संख्या? तो प्रत्येक संख्या स्वयं की, स्वयं का मतलब कि वह खुद की अपवर्तक होता है। प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होता है। कैसे? यहां पर देखिए 15 अगर है, इसके अपवर्तक कौन कौन से होंगे? तो 1 होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 से 15 नहीं कटेगा, 3 होगा, फिर 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 से 15 कट जाएगा और फिर इसके बाद 15 ही होगा। तो प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होता है? अपवर्तक होता है। ये देखिए दोनों जगह 15 15 है ना, यहाँ पर प्रत्येक संख्या स्वयं का क्या होता है? अपवर्तक होता है। अपवर्तक वाले लिस्ट में ये संख्या भी आ गया, तो इसीलिए प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होता है। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा देखिए, प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका होता है। तो प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक होता है। प्रत्येक संख्या का 1 का, 3 का, 5 का, 15 का विभाजक क्या होता है? उसका अपवर्तक होता है। 15 के अपवर्तक कौन कौन है? 1 3 5 और 15। तो प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक ये वाला संख्याएं जो है उसका क्या होता है? अपवर्तक। ये संख्या क्या है? अपवर्तक है। तो इसीलिए दूसरा सवाल आ गया होगा समझ में। तीसरा सवाल देखिए, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से, इस संख्या से, ये सब संख्याएं कैसी हैं? तो इस संख्या से छोटा है। क्या? इस संख्या से छोटा संख्या है। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक 1 3 5 15, ये सभी संख्या क्या है? इस संख्या से छोटी संख्या या उसके बराबर। ये लास्ट वाला केवल इसके बराबर है, बाकी सब संख्याएं इससे छोटी हैं, तो उसके बराबर होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक अपवर्त भी होता है। 5वां सवाल देखिए, 78 के अपवर्तक हैं। तो 78 के अपवर्तक कौन कौन से हैं? पहले तो 1 लिख लेना है। 1 जो ऐसी संख्या है जो सभी के अपवर्तकों में आएगी। 2 से 78 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। 3 से तो 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 से भी कट जाएगा। 4 से कट जाएगा कि नहीं? तो नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 6 कम 6, 6 3 का 18, 6 से कट जाएगा।
7 से, 7 एकम 7, लेकिन 8 नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं भी कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 छक 78 होता है। 13 के बाद किससे कटेगा, तो 13, 13 दूनी 26, 26 से कट जाएगा। और किस संख्या से कट सकता है, तो 26 के बाद अब 78 का आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 39, 39 से कट जाएगा। तो जब आधा तक उसके अपवर्तक जो हैं आधा तक अगर हो गए, तो उसके बाद जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर हो जाएगा 78 ही। किसी भी संख्या का अपवर्तक जब आप लिखेंगे तो उसके आधे तक ही आपको लिखना है, उसके बाद वो संख्या यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए 100 का लिखना है तो आपको 50 तक ही लिखना पड़ेगा, 50 तक उसका आधा हो जाएगा, उसके बाद 100 यहाँ लास्ट में लिख देंगे। क्योंकि उसके आधे से ज्यादा अगर कोई संख्या हो तो उसका दूना 100 से अधिक हो जाएगा, तो वो संख्या अब इसके बाद नहीं होगा, तो 39 के बाद सीधे 78 ही यहाँ पर हो जाएगा। तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से, 13 से, 26 से, 39 से और 78 से। तो ये सब क्या 78 के अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब इन सभी संख्याओं से जो 78 आपका दिया है, इन सभी संख्याओं से ये 78 कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा पूर्ण रूप से। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये भी आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो अभ्यास 10A कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लास 6 का फुल एंड कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा।